हमेशा ये चीज़ याद रखिए कि एक जिद्दी इंसान की जिद ही उसे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाती है। इसलिए अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं आप, तो ऑर्डिनरी ना रहकर आप इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें कर जाइए कि जो ऑर्डिनरी लोग हैं ना, वो आपके बारे में सोच ही ना पाएँ। वेलकम टू माई चैनल शुभम राज स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल है शुभम राज स्टडी पॉइंट के नाम से, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश के बारे में। और बेसिक इंग्लिश का कहने का मतलब ये है कि जैसे आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हो, तो उसमें क्या होता है कि जो बेसिक चीज़ें होती हैं, फंडामेंटल चीज़ें जो होती हैं, एकदम बेसिक चीज़ें, वो अगर आप अच्छे से वो क्लियर अगर है, बेसिक चीज़ें अगर आपकी क्लियर हैं, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से उस सब्जेक्ट को सीख सकते हो। उसको सीखने में आपको दिक्कत नहीं होती है। तो ये चैनल के माध्यम से हम आपको बेसिक इंग्लिश के बारे में अभी बता रहे हैं, और ये लगभग 10 या 12 वीडियो हमारा बेसिक इंग्लिश का हो चुका है। इसके बाद हम जो वीडियो में बात करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि जो फंडामेंटल होता है इंग्लिश का, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर जैसे हम लास्ट के वीडियो के बारे में बात करना चाहें कि हमने क्या क्या चीज़ें बता रखा है, तो हमने बताया है आपको कि जो इंग्लिश शब्द है, इंग्लिश शब्द का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उस वर्ड का हिस्ट्री क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या चीज़ है। उसके बाद जब भारत में हम लोग इंग्लिश से पढ़ते हैं, तो भारत में इंग्लिश किस प्रकार आई, उसका इतिहास क्या रहा, उसको भी हमने बता रखा है बहुत अच्छे से तरीके से। उसके बाद जो A to Z पूरा अल्फ़ाबेट होता है, लेटर्स जो होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, उसके बाद वर्ड होता है, फ्रेज होता है, क्लास होता है, सेंटेंस होता है, ये सारी चीज़ें हमने बता रखा है कि ये चीज़ें होती क्या चीज़ें हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर इसको आप अच्छे से समझ रखे हैं, तो आपको लैंग्वेज सीखने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से, एकदम सरलता के साथ आप सीख सकते हैं। तो अगर लास्ट एक वीडियो जाके देखेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। और थोड़ा सा अगर बात करना चाहूँ कि जैसे लेटर जो होते हैं, प्रत्येक लेटर का अपना एक साउंड होता है। जैसे A to Z अगर हम बात करें, तो A to Z तक प्रत्येक लेटर का अपना एक साउंड होता है कि वो साउंड, वो लेटर अगर कहीं भी आ रहा है, तो उस लेटर का साउंड क्या निकलेगा, उसका प्रोनाउंसिएशन आप कैसे करोगे। उसका प्रोनाउंसिएशन अगर आप सही से कर पाते हैं, तभी आप इंग्लिश सही तरीके से लिख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। तो हम प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं, A to Z के बाद, A to Z पूरा प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो उसी क्रम में हम बात करेंगे V और W का उच्चारण आप कैसे करोगे। कहीं भी V अगर आता है, उसके बाद W अगर आता है, तो उसका उच्चारण वाह होता है, आप अच्छे से जानते हो। उसके अलावा भी 2-3 शब्द ऐसे होते हैं जो W का साउंड होता है। इसके बारे में सही से डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे, तो बहुत अच्छे टॉपिक, बहुत शानदार तरीके से आप सीख करके जाएंगे। देखते हैं, बात करते हैं। जैसे वी होता है, वी से एक्चुअली आप जानते हो कि वी से वाह का साउंड आता है, आप अच्छे से जानते हो। अभी लास्ट में हम बात करेंगे कि वी से वाह होता है, W से वाह होता है, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों के साउंड में अंतर क्या है, अभी लास्ट में हम बताएंगे। उसके पहले इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में बात करते हैं, इसके रूल्स के बारे में बात करते हैं कि अगर कहीं भी आएगा, तो आप किस प्रकार से W से किस प्रकार से आप कितनी प्रकार के साउंड आप निकाल सकते हो, पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, तो जैसे सब फर्स्ट रूल के बारे में बात करेंगे। ए के बाद W आने पर, ए के बाद W आने पर हम उसको आ पढ़ते हैं। ए के बाद W आने पर हम उसको आ पढ़ते हैं। जैसे देखें, SAW है तो इसको सा पढ़ेंगे। उसके बाद JAW है तो इसको जा पढ़ेंगे। LAW है तो ला पढ़ेंगे। उसी प्रकार से ये DAW है तो डॉन पढ़ेंगे। STRAWL है तो स्ट्रॉल पढ़ेंगे। ओके, ये फर्स्ट रूल आपका हुआ। उसके बाद दूसरे रूल के बारे में हम बात करें, तो ई के बाद अगर W आता है, ई के बाद अगर W आता है, तो हम उसको यू पढ़ेंगे और बड़ा ऊ पढ़ेंगे। यू पढ़ेंगे, उसके बाद बड़ा ऊ का साउंड आएगा। दोनों को हम देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। NEW, इसको न्यू पढ़ेंगे, न्यू ऐसा लिखा जाएगा, आप जानते हैं अच्छे तरीके से। तो ये यू आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है। तो ई के बाद अगर W आता है तो यू का साउंड। अगर तीसरे रूल के बारे में हम बात करें, तो ओ के बाद अगर W आता है, ओ के बाद अगर W आता है, उसके बाद 2 प्रकार की साउंड निकलेगी। सबसे पहली है ओ और दूसरा है आओ। एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे इसको। HOW है तो इसको हाउ पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए रूल में लिखा है आओ, तो हाउ पढ़ेंगे इसको। NOW है तो नाउ पढ़ेंगे। COW है तो काउ पढ़ेंगे। उसके बाद ओ के साउंड को अगर देखें, तो TOW है तो इसको टो पढ़ा जाएगा। FOW है तो फो पढ़ा जाएगा। MOW है तो मुंह पढ़ा जाएगा। फिर आगे देखें तो SCROWL है तो स्क्रॉल पढ़ा जाएगा। BROWN है तो ब्राउन पढ़ा जाएगा। ओके, और आगे हम बात करना चाहें, जो V से वाह होता है, W से भी वाह होता है, दोनों के साउंड में अंतर क्या है, इसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोनों के साउंड में क्या अंतर है, आप देखिए। V का साउंड वाह होता है, W का साउंड भी वाह होता है। दोनों में अंतर क्या है, एकदम छोटा सा, एकदम मिनी अंतर है। आप अच्छे से समझेंगे तो समझ पाएंगे। देखिएगा, ये जो हमारा V से वाह जब हम बोलते हैं,
वी से वाह जब हम बोलेंगे तो जो हमारा अपर टीथ होता है, ऊपर का जो टीथ होता है और नीचे का जो ये लिप्स होता है, अपर टीथ और लोअर लिप्स के बीच क्या होता है, ये जब टच होते हैं दोनों, तब हम जाके वी को वाह बोलते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल में देखना चाहें तो मिनी अंतर है, जब ज़्यादा बहुत अंतर है नहीं, आप समझेंगे तो समझ पाएंगे। अपर टीथ है, उसके बाद लोअर लिप्स जो होते हैं वो दोनों जब टच होता है तब हम वी का साउंड निकालते हैं। जैसे वॉइस बोलेंगे, वॉइस जब बोलते हैं तो ये दोनों चीज़ें टच होती है। उसके बाद वैन बोलते हैं तो ये दोनों चीज़ें टच होती है, उसी प्रकार से वैन। तो ये छोटा सा अंतर है। उसके बाद अगर हम डब्ल्यू के साउंड को समझना चाहें कि डब्ल्यू के साउंड में क्या चीज़ें होती हैं, तो डब्ल्यू का साउंड में क्या होता है कि राउंड द लिप्स, ये जो लिप्स होता है, जब आप डब्ल्यू का साउंड निकालते हो, डब्ल्यू का साउंड जब आप बोलते हो, डब्ल्यू लिखा है, उसके बाद आप उसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कहीं भी करते हो, तो उससे मतलब किस प्रकार से बोलते हैं, उसका साउंड कैसे निकलता है, उसमें होता क्या चीज़ है कि राउंड द लिप्स, मतलब ये जो हमारा लिप्स होता है वो राउंड करके मतलब साउंड निकलती है। जैसे अगर हम बोलें, जैसे वॉच बोलते हैं, वॉच वॉच जब बोलेंगे तो ये जो हमारा लिप्स है ये थोड़ा सा राउंड करता है, मतलब गोला टाइप का होता है। ओके, फिर आगे बात करना चाहें तो वाटर होता है, वाटर होता है, और उसके बाद वॉट देखें, या फिर वाटर या वॉच, ये तीनों शब्द आप बोलेंगे तो ये क्या होता है कि ये जो हमारा लिप्स होता है वो राउंड करके आता है। ठीक है, तो लगभग आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको सही से लगा है, अगर एकदम सही से क्लियर हुआ है पॉइंट, तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप।